कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत में क़यादत की तब्दीली अमल में आ रही है। सिद्धरामैया की जगह DK शिव कुमार इस रियासत के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब। एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, ये तो एक पार्टी का वैसे इंटरनल मामला है कि वो अपनी उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब के दरमियान के कुछ वक्फा वो रहेंगे और कुछ वक्फा ये रहेंगे, तो उसी हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकी क़यादत में तब्दीली से यहाँ की आवाम को क्या फ़ायदा होगा और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा। ये असल मौजू है, सवाल है, जिसको लेकर के हमें आइंदा दिनों में गौर करना है। क़यादत में तब्दीली के साथ काबीना भी बदल रही है, तो क्या मुतालिबा रहेगा? देखिए, मुतालिबा तो अवाम की जानिब से है कि पिछले कैबिनेट में जिस तरह से नुमाइंदगी में जो कमी हुई थी, बल्कि जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हो सका था। हम उम्मीद करते हैं कि इस कैबिनेट में कम से कम उसको भर्ती किया जाएगा और उस गैप को पूरा किया जाएगा और एक अच्छी नुमाइंदगी जो है मुसलमानों की ख़ास करके कांग्रेस इस कैबिनेट में दी जाए। ये मुतालबा हम जिस तरह आवाम का मुतालबा है, इसी तरह हम भी ये मुतालबा रखते हैं कि एक अच्छी नुमाइंदगी जो है कांग्रेस इस वक्त देना चाहिए। कैबिनेट में जो है 7 मुस्लिम चेहरे होने चाहिए, 8 मुस्लिम चेहरे होने चाहिए, 5 मुस्लिम चेहरे होने चाहिए, ये डिमांड्स सुनने में आ रहे हैं। और SM कृष्णा की हुकूमत का भी हवाला दिया जा रहा है कि उस वक्त 5 मुस्लिम चेहरे थे कैबिनेट में। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं होता है। कांग्रेस की जो कैबिनेट है उसमें हर कैटेगरी को वो उनको हिसाब देखना पड़ता है कि किसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। लेकिन अगर 5, 7, 8 भी दिया जाए तब भी कम है, क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उस हिसाब से जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और यहाँ के अवाम के साथ उनके जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़ी नुमाइंदगी होना चाहिए। अगर बड़े मुतालबे किए जा रहे हैं तो ये कोई गलत भी नहीं है, लेकिन बड़ा एक्सपेक्टेशन भी कांग्रेस से रखना ये हमारी भूल होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा कांग्रेस जो है पिछले दिनों में जो गलतियां उसने की हैं उसको न दोहराते हुए इस मरतबा इस कैबिनेट में अच्छी नुमाइंदगी देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये भी बात कही जा रही कि अच्छे पोर्टफोलियो भी दिए जाएं, चूंकि पिछले हुकूमत में मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान साहब को हाउसिंग का पोर्टफोलियो मिला, तो उसके बाद जो है कोई बड़ा पोर्टफोलियो जो है मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं हासिल हुआ। देखिए, हमारे साथ यही होता रहा है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। मुसलमान को वज़ीर बनाना ही बड़ा मुश्किल मामला होता है किसी भी पार्टी को, लेकिन जब वजारत देते हैं वो भी जो है ऐसी देते हैं जिसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। तो इस मरतबा जब कैबिनेट रिशफल हो रहा है, 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं और जो डैमेज अभी पिछले दिनों कांग्रेस को हुआ है ख़ासकर अक़लियतों को लेकर के, उसको उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, डैमेज को पैचअप करना चाहते हैं। तो कांग्रेस को चाहिए कि एक तो नुमाइंदगी अच्छी दे और दूसरा वजारतें ऐसी दे जो पावरफुल हों, जिसके ज़रिए से कम्युनिटी का भी भला हो और रियासत की आवाम का भी भला हो। कुछ पावरफुल कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है मिलना चाहिए, ऐसा हम मुतालबा करते हैं। सिद्धरामैया को एक तजुर्बेकार, बेबाक और अहिंदा की आवाज़ के लीडर के तौर पर जाना जाता रहा है। अब जो है DK शिव कुमार एक जोशीले लीडर हैं, जज्बे वाले हैं और साथ ही एक मॉडर्न थिंकिंग भी रखते हैं। तो इस क़यादत की तब्दीली का असर होगा रियासत के किस तरह का असर होगा? देखिए, सिद्धरामैया साहब के ताल्लुक से कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छे लीडर थे, अहिंदा के लीडर थे। देवराजरस के बाद अगर उनका नाम आता है, इस लेवल पर उनकी लीडरशिप रही, अच्छी सियासत उन्होंने की है और किसी की टांग खींचने वाली सियासत उनकी नहीं रही, ये सब हमने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छे दौर का, सियासी दौर का सिद्धरामैया साहब के साथ इख्तिताम हुआ। अब एक नया दौर से DK शिव कुमार साहब के ज़रिए शुरू हो रहा है। वैसे जो कुछ उनके बारे में जो बैकग्राउंड उनका है उसको लेकर कुछ तशवीश तो है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा है पिछले तमाम मसाइल को सामने रखते हुए और कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जो तरक्की रही है उसको देखकर डिप्टी सीएम के तौर पर जो कुछ उन्होंने सीखा है खासकर सिद्धरामैया के साहब के साथ, तो वो इस वक्त उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी छवि को जो है अवामी बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है और होना भी चाहिए। अगर अवामी छवि नहीं बनेगी, पब्लिक फिगर नहीं बनेगा, तो ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक है और रियासत के लिए भी नुकसानदायक है।
अक़लियतों से कई वादे किए गए थे, खासतौर पर मुसलमानों से चंद एक वादे पूरे हुए, लेकिन अब 1.5 साल 2 साल का वक्फा बच रहा है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सीधी बात यह है कि बहुत कम वादे पूरे हुए हैं। अभी हाल ही में हिजाब को लेकर के एक फ़ैसला किया गया। खैर, हम उसका इस्तक़बाल तो करते हैं, लेकिन वो फ़ैसला करने में इस हुकूमत को 3 साल लग गए। तो इसी तरह और भी जो मसाइल हैं, रिज़र्वेशन के मसाइल हैं, गौकशी के मसाइल हैं, मज़हब तब्दीली के मसाइल हैं, और इकनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के जो डेवलपमेंट करने की जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जो ख़त्म हो गए हैं, जो फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले हुकूमत में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके हैं। तो अभी मैं दोबारा इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने कांग्रेस को जो है दोबारा अक़लियतों के अंदर आप एतमाद पैदा करना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उन वादों को पूरा करें, और जो बजट तय किया गया था, कम से कम वो बजट पूरा बर वक्त जो है रिलीज़ होना चाहिए, स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो सारे करने चाहिए। तो बहुत कम वक्फा है जो नई क़यादत आ रही है उसके पास, तो उस कम वक्फे में अक़लियतों के एतमाद को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। सिद्धरामैया साहब के ताल्लुक से ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि वो दलितों, अक़लियतों, मुस्लिम्स और पसमानदा तबकात से करीब रहे और उनकी आवाज़ बनकर भी वो उभरे। अब डीके शिव कुमार साहब के ताल्लुक से क्या राय रखते हैं आप? देखिए, जो चीज़ सिद्धरामैया साहब के ताल्लुक से एक्सपेक्ट की जा सकती थी, की जाती थी, वो डीके शिव कुमार साहब से करना मुमकिन नहीं है। इसलिए कि सिद्धरामैया साहब का जो एक उनकी जो तारीख़ रही है, सियासी तारीख़, उसमें हमने प्रैक्टिकली देखा है कि वो एक आम ऐसे लीडर हैं जो हर तबक़ात के लिए उन्होंने काम किया, भेदभाव के बग़ैर उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डीके शिव कुमार साहब जो है एक ख़ास तबके की नुमाइंदगी करते हैं, और अब तक जो देखा गया है उसी की वकालत ज़्यादा करते हुए आए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी तशवीश तो है, लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि वो हम ये उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि आइंदा 2 साल के बाद फिर इलेक्शन आने वाले हैं, तो अपने आप को, अपनी इमेज को, कांग्रेस की इमेज को दुरुस्त करने के लिए वो अपनी कम्युनिटी के अलावा दूसरे तमाम तबक़ात को भी साथ में लेकर चलेंगे, उनके साथ भी जो है वो इंसाफ करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। अब रियासत में जो है बीजेपी और कांग्रेस, दो अल्टरनेटिव मुतबादिल के तौर पर 2 पार्टियों की हुक्मरानी चल रही है रियासत कर्नाटक में, तो या तीसरी पार्टी का कोई वजूद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो हालात किस जानिब जा रहे हैं रियासत कर्नाटक के सियासी हालात? देखिए, अवाम जो है पिछले कई सालों से, जब बीजेपी हुकूमत थी उस वक्त भी अवाम बहुत बेजार थे, और कांग्रेस से उम्मीद रखे हुए थे कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कुछ भला होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद भी नहीं हुई। कुछ गारंटी स्कीमों को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी तमाम चीज़ें वैसी की वैसी हैं जो बीजेपी हुकूमत में थी। तो जाहिर सी बात है कि अवाम भी सोच रहे हैं, नौजवान तबका भी इस तरफ गौर कर रहा है कि एक तीसरी ताकत जो है यहाँ पर उभरनी चाहिए, और आने वाले दिनों में इस पर भी काम हो सकता है। अभी इस वक्त कई बैठकें इसको लेकर के चल रही हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका अक़लियतों का, मुसलमानों का, कांग्रेस के पिछले रवैये की वजह से काफ़ी नाराज़ है, जिसकी वजह से भी, और नुमाइंदगी सही तौर पर न मिलने की वजह से भी अब एक सियासी शऊर लोगों के अंदर आ रहा है, और वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जो है एक तीसरी ताकत भी अपनी बनाएं, जिसके ज़रिए से आइंदा आने वाले दिनों में कांग्रेस का मुतबादिल हम हो सके। लेकिन ये बहरहाल इतना आसान काम नहीं है। अगर इस पर संजीदगी से काम किया जाए, गौर किया जाए, तो ज़रूर आइंदा आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर एक तीसरी ताकत उभरेगी इस रियासत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब। ये थे एडवोकेट ताहिर हुसैन, रियासती सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।